हाँ जी सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारा नाम जुगल सिंह है। जुगल सिंह जी राठौड़। ओके सर, कहाँ से आप? मैं राजस्थान से हूँ, नागौर जिले से। ओके, तो घोड़ों के साथ आपका क्या काम रहता है, क्या प्रोफेशन करते हैं आप उनसे रिलेटेड? मैं घोड़ों को ट्रेनिंग दिलाता हूँ विशेष तौर से। ओके, ट्रेनिंग। तो सर ट्रेनिंग में क्या कुछ शामिल रहता है घोड़ों की ट्रेनिंग में ऐसा है कि जो अगला मालिक चाहे वही ट्रेनिंग करवा देते हैं वैसे तो। ठीक है। छोटी चाल करवानी हो, बड़ी चाल करवानी हो, ट्रोट कैंटर जो भी करवाना हो। ठीक है। जैसे घोड़ा माथा मुता टेके सलाम करे, घोड़ा जैसे अपन कहे वैसे कर ले, सीधा खड़ा हो जाए, पीछे पैरों से चढ़ जाए, यानी जो भी करना है, कोई जो भी सिखाना है आप सिखा देते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल, जो भी, जैसे कोई चीज़ गिर गई वो उठा के देना है, और जो भी स्टैंड करवाना हो वो करवा देते। तो घोड़ा जैसे बच्चा होता है तभी से हर किसी को सिखाना पड़ता ही पड़ता है? ऐसा है कि जैसे ये बाकी चीज़ें तो वो कर लेता है ऑटोमेटिकली, लेकिन यदि रेवाल रूल चाल होती है ना, या जो रेवाल छोटी बड़ी चालें, ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये तो डालनी पड़ती है, ये तो सिखाना ही सिखाना पड़ती है। ठीक है। यदि अपन ट्रोट कैंटर में चलाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, खुद भी चला सकते हैं। सिंपल सवारी करनी है तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन यदि अपन को कुछ विशेष करवाना है, सिखाना, तो फिर सवार जरूरी है। ओके। तो कई कहते हैं कि घोड़ा बहुत अड़ियल होता है। जी, होते हैं। तो उस तरह का आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो? बिल्कुल, जो अड़ियल घोड़े हैं उनसे ही वास्ता पड़ता है हमारा ज़्यादातर। ओके। आप भी समझते हैं इस बात को और हम भी जानते हैं कि जो बिल्कुल शरीफ होगा फिर पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, लोग ऐसे ही सोच लेंगे ठीक है चलेगा काम। लेकिन जब अड़ियल है तभी तो वो सोचेंगे जरूरी है करवाना। ज़्यादा अड़ियल है तो ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे कि भाई अपना ये तो करवाना ही करवाना है। तो कोई आपका ऐसा अनुभव रहा हो कि बहुत अड़ियल घोड़े को आपने बिल्कुल ट्रेन कर दिया हो? एक हो तो मैं नाम बताऊं आपको। चलिए, 2-3 सुना। हाँ, बहुत घोड़े हैं जो अड़ियल थे। जैसे ऐसा होता है ना, कई बार हमें इंसिडेंट हर जगह याद रहता है जो। बिल्कुल, जैसे हमारे एक अवतार नाम का घोड़ा था, वो बहुत अड़ियल था। ठीक है। कहाँ, कौन से फार्म पे था? गुजरात में था। ओके। वीर इंस्टीट्यूट फार्म पे। नाम काफी रहा अवतार का। हाँ, वो शुरू में बहुत अड़ियल था। अड़ियल और डरेल, डरने वाला भी बहुत डरता था वो। अच्छा। यानी आप उस पे कपड़ा भी डाल दो लेके भाग जाएगा। इधर आपने नाम सुना होगा राधा घोड़ी, जो कलर पेनी बाबा जी के पास थी, वो भी बहुत अड़ियल थी। ओके। ठीक है। जो अभी प्रशांत जी के पास है। ठीक है जी। पहले वो कलर पेनी में अजीत सिंह जी के पास थी, वो भी अड़ियल थी। यानी काफ़ी घोड़े ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अड़ियल थे। इनके पास पहले एक मानक नाम का घोड़ा था, वो भी पहले बदमाशी करता था। ओके। तो कई घोड़े ऐसे हैं जो। तो सभी आपने सवारे ऐसे ही किए? बिल्कुल, सारे किए, कोई दिक्कत नहीं। आज तक मैंने, जैसे एक 1.25 लाख नाम का घोड़ा जो बॉम्बे अभी सलमान खान जी के फार्म पे है, वो भी बहुत अड़ियल है। यानी उसने कभी स्वाम बनवाए नहीं किसी से। तो उसको भी अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं है उसका, तो 7-8 महीने पहले ही मैं तैयार करके आया हूँ। ओके। तो आपने उसको अच्छी तरह ट्रेन किया? बिल्कुल कर दिया। क्या मोस्टली क्या डिमांड रहती है? अभी राइडिंग के लिए ही तैयार करते हैं या चाल के लिए उनको भी जरूरत पड़ती है जो बड़े फार्म है? नहीं, चाल के लिए। वो शौक से कि चाल कभी अपन भी इसको चाल में चलाएं बैठे। ओके। तो चाल में चलता है घोड़ा तो अच्छा भी लगता है और सवार को बिल्कुल आराम मिलता है, आराम से। यानी जैसे अपन कुर्सी पे बैठे वैसे ही बैठा रहना। इसलिए वो शौक से ही करवाते हैं ज़्यादा। तो कई कह देते हैं कि घोड़े से सियाना भी कोई नहीं और इससे पागल भी कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। उसकी क्या कोई आपकी ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा हो, कोई स्टोरी इस तरह की? घोड़ा बिल्कुल राइट बात है ये। घोड़ा समझदार भी है। यदि अड़ गया, अपनी पे आ गया, तो आप चाहे कुछ भी करो, यानी आप डरा धमका के या मार पीट करवा के कुछ नहीं करवा सकते। ओके। मेरा तो जब तक देखना है, मानना है और तजुर्बा वो यही है, जो काम अपन प्रेम से करवा सकते हैं, मार पीट के नहीं करा सकते। अब मार पीट के तो काम करेगा ही नहीं। अब घोड़ा तो हाथ भी नहीं लगाने देता, कई बार ऐसे होते हैं, तो बिल्कुल होता है। उसको कैसे आप टैकल करते हैं? जी, उसको टैकल कर लेते हैं।
यानी आप अब मान लो हमारे जैसे अगर कोई जाएगा तो हाथ ही नहीं लगाने दे। हाँ, हम उसको पहले शुरू में कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, थोड़ा पास में करेंगे। ठीक है। यदि ऐसे ही हाथ नहीं लगाना देता है तो कोई चीज़ उसको ऐसी दिखाएंगे, डराएंगे उसको, वो डर के एक जगह खड़ा हो जाएगा, उतने में उसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद में प्रेम से उसको काम में ले लेंगे। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये घोड़ा है पकड़ाएगा ही नहीं, कुछ करेगा नहीं, ये तो है ही नहीं। रही बात काम की, काम उतना करेगा जितना दिमाग है। वही बात है जो बच्चे पढ़ते हैं, सारे के सारे 100 नंबर लाते नहीं है। फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, कई थर्ड से होते हैं, कोई सेकंड से, हैं, कोई फेल भी हो जाते। तो वही सिस्टम है, जिसका दिमाग अच्छा है वो अच्छा काम करेगा, जिसका दिमाग थोड़ा गर्म नरम है तो कभी ऐसा भी हुआ कि आपको नुकसान पहुंचाया, घोड़े ने चोट मार दी हो? मेरी तो क्योंकि ज़्यादातर इतनी कृपा रही है कि आज तक किसी घोड़े ने मेरी कोई अंगुली भी नहीं तोड़ी है। जो मेरा एक्सीडेंट होकर मेरा हाथ टूटा हुआ है, दोनों हाथ टूटे हुए हैं। ओके। लेकिन वो एक्सीडेंट होकर टूटे हैं, घोड़े से नहीं, गाड़ियों से। अच्छा। बाकी घोड़े ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मोस्टली क्या ना, मैं एक दो सवारों के जैसे जो सिखाते हैं उनसे कहा, वो कहते हैं हमें तो गिराया भी है घोड़ों ने। नहीं, गिरा तो देते, ऐसी कोई बात नहीं है, गिरना बुरी बात नहीं, गिरा देते, तोड़ भी देते, ये कोई बात नहीं। लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ तो टूट टाट की कोई नहीं। हाँ, गिर तो घोड़ा गिरेगा तो सवार तो गिरेगा ही, लेकिन टूटने की कोई शिकायत नहीं। आज तक कुछ नहीं टूटा। फिर एक चक्कर भी है, घोड़ा जैसे ही घोड़ा गिरता है अपन को थोड़ा अंदाजा भी रखना है, घोड़ा किधर गिर रहा है, कैसे गिर रहा है। उस टाइम अपन यदि जितनी जल्दबाजी करेंगे, घोड़े से पहले इधर उधर निकल जाएंगे, टूटेंगे नहीं। और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बस, वहाँ तो पलक का काम है, पल जबते ही काम हो जाएगा। तो राइडिंग जब कोई करता है तो घोड़े को, दिमाग को कैसे समझे वो? क्योंकि घोड़ा अब चल रहा है, एकदम कोई अपनी अड़ी पे आ गया, भी एकदम ऊपर उठ जाएगा, तो वहाँ पर चोट लगने की संभावना हो जाती है। एक तो सही यही होता है कि नए आदमी को तो पता पड़े या नहीं पड़े। मैं मेरी कहता हूँ, घोड़ा गड़बड़ करने से पहले कानों कुनों में अपन नजर रखेंगे घोड़े के। ठीक है। वो घोड़ा बता देगा कि मैं अब ऐसे करने वाला हूँ, यानी डरने वाला हूँ या ऊपर उठने वाला हूँ, बदमाशी। उसका रोल बनता है कि क्या रोल करने वाला है ये। यानी ये छलांग मारने की कोशिश करने वाला है, या ये खड़ा होने की कोशिश करेगा, या डर के भागने की कोशिश करा। वो पहले से अंदाज हो जाता, थोड़ा पहले से। और होते ही अपन को चेंजिंग कर देनी है उसके दिमाग की। यदि अपन चेंज कर सके तो अपना काम बन गया, और इसके दिमाग को अपन चेंज नहीं कर सके बिगड़ गया तो काम बिगड़ गया। जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, उसको पता है आज इंजन सही नहीं चल रहा, हाँ, आज ये नहीं हो रहा, आज ब्रेक थोड़े से कम लग रहे हैं, तो वो चीजें हैं घोड़े के साथ। वही चीजें हैं, अंदाजा जरूरी है। अब स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए भी अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है, और घोड़ा पहले से ही बता दिया। अपन घोड़े का दिमाग जरूर पढ़े। घोड़े का दिमाग है ना, उसको अपने को सोचना पड़ेगा, इसके दिमाग में क्या चल रही है। और वो बता देगा पहले से ही, इसके दिमाग में ये चल रही है, ये करेगा ऐसे। उस बात का अंदाजा अपन को होना जरूरी है।